हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीहा और मैं आपके साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन, फैशन, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी। होपफुली मैं आपको इंस्पायर कर पाऊँ किसी तरह। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी डू मोर इन लेस टाइम, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए विद इन एक टाइम फ्रेम। बॉइल्ड पोटैटोज, तो बेसिकली पोटैटोज जो है आप बॉईल करके रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है वीक में आप एक दिन पराठा खाओगे आलू के, या एक दिन आप आलू का सैंडविच खाओगे, तो आप उस हिसाब से आलू को बॉईल करके विद स्किन, काट के नहीं, विद स्किन आप आलू को बॉईल कर लो इन प्रेशर कुकर। और वो एज इट इज जब आपका बॉईल हो जाए उसे निकाल के थोड़ी देर सूखने दो, बहुत जल्दी सूख जाता है वो। सूखने के बाद आप एक डब्बे में रखो, डब्बे को खुला रखना। आप डब्बे को खुला आप फ्रिज में रख दो, उसको फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप फ्रिज में रखो। इससे ये होगा कि आपको जब लगेगा कि ओ जल्दी जल्दी मैं सैंडविच बना लेती हूँ, तो आपको बॉईल करने का आपको टाइम नहीं लगेगा। आप सिंपली निकालोगे, मैश करो और आप बनाओ। वो जो बॉइलिंग का टाइम 10 मिनट लगेगा बॉईल करने में, वो ही एक स्ट्रेस हो जाता है कि अच्छा छोड़ो, टाइम लग जाएगा। जब आपके पास आलू रेडी रहेगा, आप फटाफट उसको ब्रेड में डाल के सैंडविच बना सकते हो। आप फटाफट उसको, अगर आप पराठा बनाने में फास्ट हो तो आपको पराठा भी बहुत इजीली बन जाए। और ये सब आप वीकली बेसिस पे करो। स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप मैनेज कर पा रहे हो, तो आप वो बाई वीकली करो कि 2 वीक के लिए एक साथ बना के रखो। बट आपको अगर पॉसिबल है, पहले स्टार्टिंग में आप वीकली बेसिस पे रखो। आप बहुत ज्यादा आलू बॉईल करके मत रखो। आप चार या 3 आलू बॉईल करके रखो, या वीक में आप कितनी बार भिंडी खाओगे उस हिसाब से भिंडी कटवा के रखो, या वीक में आप कितनी बार वेजीज खाओगे उस हिसाब से आप वेजिटेबल्स कटवा के रखो। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसर्स। मैं मानती हूँ फूड प्रोसेसर्स आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मिक्सीज वगैरह हाँ ऑब्वियसली अच्छी चीज है, बट आपको एक फूड प्रोसेसर भी चाहिए होता है आजकल। जब कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम हमारे पास कोई हेल्प नहीं था, हमने कोई हेल्प हायर नहीं करी थी उस टाइम। बट अब मेरे पास एक हेल्प है जो आती हैं और वो मुझे हेल्प कर देती है इन सब चीज़ों में। आपके पास अगर आप खुद करते हो आप अपना काम, तो उस केस में फूड प्रोसेसर्स बहुत हेल्प करते हैं। मैं सारा काम फूड प्रोसेसर में करती थी, इवन प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ करना। इवन अगर मुझे आटा गूंदना होता था तो मैं आटा उसी में गूंदती थी। हर एक काम मेरा फूड प्रोसेसर में होता था। इस टाइम मेरे पास एक मेड है जो हमारी हेल्प कर देती है इन सब चीज़ों में, और मुझे फूड प्रोसेसर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टाइम। बट अगर उनके पास दूसरा काम होता है ज़्यादा और उनको मैं ये काम एक्स्ट्रा नहीं देना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं फूड प्रोसेसर यूज़ करती हूँ ताकि मैं वो काम कर लूँ अपनी तरफ से। तो आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे जिस टाइम आपके पास ऐसी चीज़ें आपके पास रहेंगी। नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपना संडे फ्री रखो। ये इसलिए क्योंकि आपके पास फिर से मंडे से आपका एक फुल फ्लेजेड काम शुरू होने वाला है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इवन इफ आपने मील प्रेप कर रखा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ काम रहेगा पूरे वीक। मे बी बच्चों को पढ़ाना, मे बी बच्चों को कहीं लेके जाना। अब आप क्योंकि आपने अपना मील प्रेप करके रखा है, तो आप इनको, अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। मे बी 1 आवर आप एक्स्ट्रा दे पा रहे हो। आप स्टोरी पढ़ के सुना सकते हो उनको, आप उनके साथ बात कर सकते हो पूरे दिन का कि क्या हुआ क्या नहीं। वो टाइम कभी कभी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड रहते हो अपने काम में। हाँ, कुछ लोगों के पास फुल टाइम मेड रहती हैं जो सारा दिन का काम करके रखती हैं। आप फिर भी हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो आपके ऑफिस प्रेशर की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, आप जो मैंने टिप्स बताई हैं, आप अगर नहीं करते, आप अपने मेड को भी बोल सकते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे करो। उस केस में ये होगा कि आपका खाना वाना सब कुछ इतना कन्वीनियंटली बन जाएगा कि आप कुछ काम छोड़ के आप अपने बच्चे को टाइम दे पाओगे। आई कैन अश्योर यू। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये चीजें नहीं हुई, ये चीजें हो गई। कभी कभी होता है रन टाइम में आप कुछ चीजें, आप अचानक से मेरे को बोलेगा अरे ये नहीं है या नहीं बचा कुछ, तो उस केस में आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ ये चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं पूरे दिन की। हमें कोई किसी और चीज पे मुझे कंसंट्रेट नहीं करना। ऑफिस के बाद मैं सीधा अपनी फैमिली को ध्यान दे सकती हूँ। तो आपको जितना भी प्रिपरेशन करना है पूरे वीक का, फ्राइडे या सैटरडे को करके रखो। संडे आप पूरा फ्री रखो। तो बेसिकली अगर आपको वीकडेज में भी टाइम नहीं मिलता है तो आपको संडे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए, क्योंकि वीकडेज में भी आपके पास मील प्रेप है ऑलरेडी। आपने अगर मील प्रेप अपनी मेड से करवा के रखा है तो आपके पास संडे पूरा फ्री रहेगा, क्योंकि आप संडे अगर खुद भी बनाते हो, मेड नहीं आई है किसी दिन, तो आपके पास वो चीज कंप्लीटेड है। आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो उस टाइम। नेक्स्ट थिंग है कि आप
हर एक काम कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, बट ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब आप हर एक काम कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो एक एड ऑन स्ट्रेस होता है जब कोई काम कंप्लीट नहीं हो। कपड़े प्रेस करके रखो ना, ये बहुत लेम सा आपको लगेगा कि प्रेस करके क्यों रखना है। ये इसलिए क्योंकि आप अगर कपड़े थोड़े थोड़े प्रेस करके रखोगे तो आपके लिए नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए कपड़े हर वक्त रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ओ ये कपड़ा मैं नहीं पहन सकती इस टाइम। अगर आपको अचानक से कहीं निकलना हो, आपको अगर ऑफिस भी जाना है, उस टाइम भी आपके पास कपड़े रेडी होंगे। इन केस अगर एक कपड़े के साथ कोई मिसहैप हो गया, आपके पास दूसरा कपड़ा रेडी रहेगा। तो आप एक हैबिट बनाओ, जनरली हर एक इंडिविजुअल जो बंदा है अपने घर में, वो हर एक बंदा अपने लिए 5-5 कपड़े हर दिन प्रेस करे। 5 कपड़े बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, और अगर वो हर दिन 5 कपड़े प्रेस करेगा तो लिटरली 2 दिन में वो 10 कपड़े प्रेस कर लेगा, जो कि अराउंड 4 या 5 दिनों पहन सकता है। तो वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ये जो कपड़े आप प्रेस करोगे, या आप जो शर्ट्स हैं वो आप हैंगर्स में टांग के रखो, और जो पैंट्स हैं उन्हें 2 या 3 फोल्ड्स में रखो। उनको जनरली और प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट इनकेस आपको लगता है कि नहीं जो क्रीजेस है उनको मैं प्लेन कर लेती हूँ, उसको 2 सेकेंड लगेगा अगर आप करना चाहो तो वापस से। नेक्स्ट थिंग है स्पेशली वर्किंग मॉम्स और वर्किंग वुमेन के लिए, वो ये है कि आप प्लीज एक हेल्प हायर करो। आपके पास अगर मेड रहती है, आपके पास एक हेल्पिंग हैंड है। आपको बहुत से काम होते हैं जो आपके पास टाइम नहीं रहता क्योंकि आप जगल कर रहे हो, आप शफल कर रहे हो ऑलरेडी 5 काम को लेके। तो उस केस में आप पूरा काम अपना आउटसोर्स करो उसमें। अब इसमें मैं क्या लॉजिक लगाती हूँ कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हो और अगर आप मे बी 10,000 भी कमा रहे हो अगर, और आपने अगर मेड रखा है 2 काम के लिए, तो हार्डली आपसे 1,000 रुपीज लेगी या 1,500 रुपीज लेगी 2 काम के, मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपीज लेगी। तब भी आपने 2,000 रुपीज में आपने पूरा महीने का काम उनको आउटसोर्स किया, महीने का 2 काम उनको आउटसोर्स किया, जो आपको 2 घंटे लगते थे करने को। तो आप बेसिकली अपने दिन के 2 घंटे बचा रहे हो, पूरे महीने के आप 60 आवर्स बचा रहे हो, और उसके लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपीज उनको देना पड़ रहा है अपने 10,000 सैलरी में से। तो आपके पास एक 8,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और 2,000 रुपीज जो आपके पास 60 आवर्स है वो आपके पास अपनी फैमिली को देने के लिए, विच इज अ विन विन। ऑफ कोर्स जो हाउस मेकर्स हैं उनके लिए आप अगर चाहो तो आप डेफिनेटली मेड रख सकते हो। जनरली वर्किंग वुमेन के पास टाइम कम रहता है, हो सकता है वो काम थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। मैं उस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहूंगी कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाउस मेकर्स को काम नहीं होता, ऑब्वियसली बहुत काम रहता है, बट टाइम की कमी होती है वर्किंग वुमेन के पास। काम शायद सिमिलर रहेगा, वर्किंग वुमेन को थोड़ा ज्यादा काम इसलिए रहता है क्योंकि उनके पास एक ऑफिस का एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। जनरली परफॉर्मेंस का उनको स्ट्रेस रहता है कि ऑफिस में मैं कैसा परफॉर्म करूंगी, फिर घर पे आके मैं कैसा परफॉर्म करूंगी। वर्किंग वुमेन को घर पे परफॉर्मेंस का रहता है, सेकंड वाला परफॉर्मेंस उतना मैटर नहीं करता है। मैं इसलिए है स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके पास टाइम कम रहता है। अगर आपके पास 18 आवर्स है घर के काम करने के लिए, उनके पास हार्डली 7 या 6 आवर्स होते हैं, रादर उससे भी कम होते हैं कभी कभी, टू कंप्लीट ऑल दोज टास्क अलॉन्ग विद बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, सब कुछ। सो दैट्स वाई आई एम स्पेसिफिकली सेइंग फॉर वर्किंग वुमेन। प्लीज जो होम मेकर्स है आप माइंड मत करना। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को समझती हूँ, मुझे पता है, मतलब मैंने दोनों लाइफ्स देखी हैं, दोनों को इक्वली काम होता है। लेकिन मेरी मॉम के पास बहुत कम टाइम होता था मुझे देने के लिए, बट मेरी नानी के पास बहुत सारा टाइम रहता था मुझे देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो होम मेकर थी। तो ये डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत डिफिकल्ट है एक इंडियन सोसाइटी में करना, काम बांटना। जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर की जो लेडीज है घर से रिलेटेड सारा काम वो करेंगी, इवन इफ अगर वो ऑफिस जाके काम कर रही हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे जो मेल्स हैं वो अगर ऑफिस से आके घर पे आ रहे हैं तो जनरली जो फीमेल है घर की मदर या कोई भी वाइफ, तो वो पानी का ग्लास देंगी या कुछ भी, मतलब कॉन्स्टेंटली उनको सर्व करेंगी। बट सेम केस वुमेन के लिए जनरली नहीं होता है। ये एक फैक्ट है, आपने देखा होगा अपने घर में। बहुत घरों में इस चीज के रिगार्डिंग बहुत ओपन माइंडेड है लोग, बट बहुत से घरों में नहीं होता। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है करना, बट बेस्ट चीज होता है कि आप खुद से शुरू करो ये चीज। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने ये शुरू नहीं किया, हो सकता है आपके हस्बैंड के पेरेंट्स ने वो चीज नहीं किया है, बट आप स्टार्ट करो। आप अपने बच्चों को काम दो थोड़े, जैसे कि जो काम डुएबल है एक बच्चे से।
अपना कपड़ा खुद फोल्ड करना, अपना कपड़ा खुद हैंग करना सुखाने के लिए, अपना कपड़ा खुद लेके आना, खुद फोल्ड करना, खुद रखना अलमीरा में, ये बेसिक्स हैं। जो काम डुएबल है एक बच्चे से आप जरूर बोलो सब काम करने। मेरी मॉम ने ये चीज मेरे साथ किया था कि हर एक टास्क का 5 रुपीज या 10 रुपीज देंगे मुझे। इससे मुझे पता चला कि मुझे तभी पैसे मिलेंगे जब मैं काम करूंगी, और ये बहुत अच्छी लर्निंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे आपके बच्चे भी सीखेंगे कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, आपको काम करना पड़ता है उसके लिए। तो कोशिश कीजिए वो चीज करना। आप चाहे छोटे छोटे काम दीजिए अभी के लिए, मे बी 5 रुपीज हर एक काम कर दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको पॉकेट मनी फ्री में मत दीजिए, काम के पॉकेट मनी दीजिए। अगर आपके दो या 3 बच्चे, आप उनको बोल दीजिए कि जो काम ये कंप्लीट करेगा उसको 5 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो वो खुद से करना चाहेंगे। अगर तीनों ने मिलके किया है तो आप तीनों को इक्वली दीजिए, 5 रुपीज। हाँ, आपके लो 15 रुपए होगा, बट उनके लिए वो एनकरेजमेंट होगा कि वो अगर डिवाइड करके काम करें तो काम जल्दी होगा और उनको सेम पैसे मिलेंगे। इससे वो अपने आगे के जनरेशन्स को भी वैसे सिखाएंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए अगर आपकी फैमिली में अभी तक कुछ चीज नहीं होता है तो, क्योंकि इससे ये होगा कि जैसे आप अगर अकेली घर के काम, ऑफिस के बाद घर के सारे काम करेंगी तो आपको मे बी पूरे 6 घंटे लगेंगे, आपका जो बाकी का टाइम है पूरा का पूरा 6 आवर्स लगेगा। लेकिन अगर आप काम डिवाइड कर देंगी तो हर एक को 2-2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे में आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग वो काम कर रहे हैं और आपको बाकी के 4 घंटे एक दूसरे के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद को एंटरटेन रखना काम के टाइम पे। अब इससे मेरा मतलब ये है कि आप म्यूजिक सुनो या आप सीरीज देखो वाइल वर्किंग। ये नहीं कि आप बैठ गए सोफा पे और आपने टीवी चला लिया, उससे आपका बहुत टाइम चला जाएगा और काम कंप्लीट नहीं होगा। बेस्ट चीज होता है कि आप अपने मोबाइल में सीरीज चला लो या आईपैड में कोई सीरीज चला लो या आप म्यूजिक चला लो और आप हेडफोन पहनो, ईयरफोन पहनो और आप अपने काम में लग जाओ। उससे आप वो भी देख रहे हो, साथ के साथ आप किचन में खड़े खड़े 2 काम हो रहे हैं। अगर आप लिविंग रूम में टीवी चला लोगे तो आप अगर 2 सेकंड के लिए भी कोई एक एक्साइटिंग सीन देखने बैठ गए, आप लिटरली भूल जाओगे कि आपका बाकी का क्या काम रह गया और आपको फिर वापस से शुरू करना पड़ेगा। अचानक से आपको याद आएगा कि अरे वो काम मैंने नहीं किया। लास्ट जो मेरा टिप होगा वो है आप एक डिजिटल क्लॉक अपने साथ रखो। बेसिकली डिजिटल क्लॉक या स्मार्ट वॉच, आपके पास कुछ भी है गुड इनफ। आप डिजिटल क्लॉक में 25 मिनट्स का टाइमर लगा के रखो। उससे ये होता है आपको पता है 25 मिनट्स आपके पास, आप जो भी काम कर रहे हो आप जल्दी करोगे। आपको अगर पता है कि ये डिश वॉशर लोड करना है या खाना बनाना है, आपको पता है 25 मिनट है, 25 मिनट में बेल बजेगी, आप अपना पेस बढ़ाओगे और वो 25 मिनट में आप ज्यादा काम कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। आई होप आप कुछ सीख रहे हो इससे। अगर आपके पास खुद के कुछ टिप्स है आप प्लीज कमेंट्स में शेयर करो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को जरूरत है इस वीडियो की, आप जरूर उनसे भी शेयर कीजिए वीडियोस। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। और आपके पास अगर कोई पॉइंट्स है जो आप चाहोगे डिस्कस करना इन फ्यूचर वीडियोस, आप जरूर शेयर कीजिए अपने आइडियाज, ताकि मैं उन पे भी अपने थॉट्स आपको बता पाऊँ।